तो हेलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मंडे कैसे अपने ट्रेड करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, 17,000 पे वर्क किया और क्योंकि अच्छा लेवल था जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अच्छा खासा आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। उसके बाद आपका 17,000 दोबारा से देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर से 50 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर आपने एक लॉट से भी ट्रेड किया होगा तो इसमें आपको कम से कम 2,000 के आसपास आपको सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। तब बात कर लेते हैं कि कैसे अपने को ट्रेड करना है एंड मंडे को और क्या प्लानिंग करना है ट्रेड करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट है 16,900 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर पॉज किया यानी क्लोजिंग किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे अपने को नेक्स्ट डे क्या करना है अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आपको यहाँ पर एक रूल बताता हूँ। ये क्या है, एडवांस एंड डिक्लाइन। तो डिक्लाइन सबसे ज्यादा हुआ था, इस वजह से मार्केट डाउन था। बट वॉल्यूम में अगर देखोगे तो शेयर वॉल्यूम देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है, टाटा स्टील है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी एंड हिंडाल्को है। तो ओवरऑल देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, हाईवी वॉल्यूम के साथ बाइंग किया हुआ है। मार्केट क्या हुआ, सिर्फ ऊपर नहीं गया बट वॉल्यूम इसमें ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मंडे को मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपन होगा तो आपको बाइंग के लिए प्लानिंग करना है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि मंडे को क्या करना है अपने को। अब बात करें थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बारे में, फिर जाके हम थोड़ा समझते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो अगर डेटा अगर आप देखोगे 16,950 पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नहीं है तो यहाँ पर ओआई में। एंड अगर आप यहाँ पर पुट साइड आप देखोगे तो पुट साइड में भी कुछ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है ओपन इंटरेस्ट में। तो ओवरऑल देखोगे तो दोनों तरफ से सेम ही यहाँ पर अपना है, जितना आपको बाइंग है उतना ही सेलिंग है। बट हम यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 16,000 आपका 16,900 से आपको क्लियर डेटा मिलेगा यहाँ पर। तो आप देखो टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 32,000 का है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका पुट साइड में 78 लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, यानी इसका डबल है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर जो है वो पोजीशन को होल्ड किए हैं। तो डेफिनेटली मार्केट क्या मंडे को होना चाहिए, गैप ओपन होना चाहिए, जिसका पूरा पूरा यहाँ पर आपको साइन मिल रहा है। तो नियरली क्लोजिंग के पास जो नेक्स्ट एक्सपायरी होता है, सपोर्ट का या नेक्स्ट रजिस्टर लेवल का होता है, उससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना कि शेयर कौन से शेयर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटी है। तो बैंकिंग सेक्टर को आपको सबसे ज्यादा फॉलो करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी शेयर हैं, यहाँ पर सारे के सारे ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर के ही यहाँ पर आपको शेयर नजर आते हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्वांटिटी को बाय करके होल्ड किया गया है। ये लोग बड़े प्लेयर होते हैं जो लोग होल्ड करते हैं ट्रेड को। ओके दोस्तों, तो ओवरऑल देखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको मंडे को कि 16,900 हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट वर्क करेगा। अब बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल की। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पर 16,000, आपका ये 17,000, 17,000 रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 17,000 का। और पुट साइड में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, मतलब सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल नहीं है। बट ये भी ध्यान देना है कि मार्केट में यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 1.5 लाख है, तो 1 लाख चेंजेस यहाँ पर ऐड हुए हैं, यानी चेंज कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसकी वजह से पोजीशन क्या है, यहाँ पर एडिंग हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये फ्राइडे को यहाँ पर पोजीशन का एडिंग हुआ है। पर ध्यान यहाँ पर ये भी देना है कि जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो ये जो चेंज हुआ है चाहे आपको 5,600 दिखाई दे रहा है, अगर इसमें पोजीशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये रेजिस्टेंस लेवल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यानी 17,000 को ब्रेक करेगा। लेकिन अगर ये 56 यानी 5,600 में अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है और ये 19,000 में ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे 20,000, 21,000, 22,000 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या होगा, फिर से डाउन आएगा। ठीक, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर 19,000 के जगह 25,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश ही जाएगा, तब ये 17,000 को ब्रेक कर सकता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आके हर 15 मिनट के बाद आपको आके ये दोनों डेटा को देख लेना है कि इसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप बाइंग के लिए प्लानिंग करोगे, अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल किया गया है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एग्जिट भी कर सकते हैं एनी टाइम। इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा 17,100 की। 17,100 पे भी ये काफी अच्छा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है एंड यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बट अगर बात करें तो यहाँ पर बायर्स जो है एग्जिट हुए हैं, यानी आज जो है बायर्स एग्जिट हुए हैं, यानी फ्राइडे को बायर एग्जिट हुआ है, यहाँ पर टोटल पोजीशन क्लोज किया गया। बट जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आज के दिन तो बायर यहाँ पर एग्जिट है। बट अगर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, 17,100 को ब्रेक कर देगा। बट अगर 17 है यहाँ पर जो ऊंचा या जो माइनस दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐड होना स्टार्ट नहीं हुआ तो 17,000 से भी मार्केट क्या होगा, रेंज हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो आपको यहाँ पर 15 मिनट बाद आपको इसको चेक कर लेना है। हर 15 मिनट बाद आपको 17,100 को चेक करना है, 17,000 को चेक करना है कि डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर डेटा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब बाइंग करना है, डेटा नहीं चेंज हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही सेल करना है, क्योंकि प्राइस रेंज हो सकता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। जैसा हमने आपको बताया था कि आपको प्राइस एक्शन देखना बहुत ही जरूरत है। फॉरेस्ट टाइम पीरियड पर अगर आप चलोगे देखोगे, ये क्या है, ये आपका लो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल हो गया सबका, ये 16,900 लेवल तो सपोर्ट लेवल है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने सेटअप के बारे में बताया था कि सेटअप कैसे आपको वर्क करना है। सेटअप के लिए आपको मैंने बताया था कि जो कैंडल्स होनी चाहिए, स्मॉल रेंज होना चाहिए, और इसमें 3 4 5 यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल रेंज होना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट होगा, एक छोटा स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो ऑर्डर को अपने। एंड सिंपल स्कैल्पिंग करना है आपको, होल्ड ट्रेड नहीं करना है। मैं स्कैल्पिंग पे सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से मैं आपको स्कैल्पिंग के ही बार बार बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मॉर्निंग पर ट्रेड मिला था। अब स्कैल्पिंग की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर हम स्कैल्पिंग कर सकते थे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की आपका ये रहा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर क्या था कि एक स्कैल्पिंग यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ। बट ये स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल है। हमको चाहिए छोटी बॉडी वाली कैंडल, और क्या होनी चाहिए, इस आपका लॉन्ग शैडो होना चाहिए। छोटी बॉडी वाली कैंडल होगी, जहां पर रेंज होगा उस एरिया को हमको कैप्चर करना है, और उस एरिया पर ट्रेड करना है अपने को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना ये मिल गया सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियरली, यहाँ पर अपना सेटअप बना हुआ है। ये रहा अपना छोटी कैंडल, आपका छोटी बॉडी, और यहाँ पर क्या है 3 4 कैंडल, यहाँ पर क्या हुआ अपना, यहाँ पर रेंज हुआ। अब ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा के एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं ट्रेड। और जैसे ही अपना जाता प्रॉफिट होता है, 10 15 रुपए मिल जाता है, यानी आपका एक लॉट पे, एक पर लॉट पे अगर 700 या 1,000 या 1,500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एग्जिट करने का प्लान करो, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे सेटअप पे आपको वर्क करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पर बना हुआ है, एंड मैं आपको बताने वाला था, जैसे आप यहाँ पर आप देखो, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर क्लियर हाई स्मॉल कैंडल है, इसके बाद प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ, एंड क्लियर डाउन साइड ईयर ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा अपना ट्रेड निकाल सकता था, सिंपल अपना छोटा स्टॉप लॉस है, और कंटिन्यूअस जब कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, जब कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है और इसमें स्मॉल शैडो होता है, तो उसमें प्रीमियम ज्यादा मिलता है। यानी क्या होता है, उसमें प्रीमियम रिवर्स नहीं होता है। आपको अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या होगा, 500 ही होगा, है ना। बट अगर कुछ ऐसा इस रिजेक्शन वाला आ गया, 500 यहाँ था उसके बाद रिजेक्ट हो गया, इस केस में आपका माइनस में भी चला जाता है। तो प्रीमियम क्या होता है, ऐसी कंट्रोल में हमको ज्यादा प्रीमियम मिलता है, यानी इस केस में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जो इन लोगों ने यहाँ पर स्कैल्प में किया होगा। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा रेंज पे आपको ट्रेड करना है। और स्मॉल कैंडल का आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्मॉल कैंडल पर ट्रेड करना। मैं आपको फिर सेटअप के बारे में याद दिला दूं कि आपकी जो कैंडल्स होनी चाहिए वो आपका ये बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, शैडो आपका बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर रेंज होना चाहिए। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगा, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री करना, चाहे बाइंग करना है सेलिंग करना है, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। ये बहुत ही औसम सेटअप है, और छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करोगे, आपको जब भी लॉसेस होगा बहुत ही कम लॉसेस होगा, और प्रॉफिट आपको रेगुलर बेसिस पे एक दिन में 3 4 ट्रेड आसानी से मिल सकता है दोस्तों। ओके, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे अपने को मंडे को ट्रेड करना है। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड ये चीजें आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए, एडवांस एंड डिक्लाइन का। एंड प्लस एक दिन पहले यहाँ पर डेटा आप जरूर देखिए। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक है इसको देखना बहुत जरूरी है, जब भी आप होल्डिंग करते हो दोस्तों। ओके, जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अपने ट्रेड को, तो इस चीज को आप जरूर देखो। अगर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आपका यहाँ पर अप में है, सबसे ऊपर में है, जैसे यहाँ पर आईसीआईसी होगा, एचडीएफसी होगा, तो डेफिनेटली मार्केट क्या चांसेस क्या होता है, मार्केट गैप ओपन होगा दोस्तों। ओके, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।